हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़ाए हुए थे आपको टोटल 10 क्वेश्चन तक करवाया था। और आज जो है हम आपको वो एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का जो है आपको इस टाइप का, मतलब आपको ये जो दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब साइन ए का 0 डिग्री का वैल्यू बताना है आपको, साइन ए 30 डिग्री का वैल्यू बताना है आपको, साइन ए 45 डिग्री का वैल्यू बताना है आपको। मतलब ये बच्चा लोग क्या करता है, तो फॉर्मूला को याद करता है ना, इसका वैल्यू जो है ना वो लोग याद करता है। तो ठीक है, याद करना चाहिए, लेकिन आप उतना भी ना जो रटा मारते रहे लेकिन याद ना हो। तो ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कल जो है हम आप लोग को 8.1 का टोटल 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये टेबल क्लास है। 8.2 एक्सरसाइज जो है उसमें आपको ये वैल्यू सबका मतलब ऐसे ही टाइप का जो इसका वैल्यू रहेगा ना, वो वैल्यू आपको पुट करना है और उसको वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस टेबल को समझ लेते हैं और इसको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको बोला साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन ए 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में ये समझना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ 0 सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे अब देखिए ये 0 1 2 3 4, वैसे तो आपको याद रखना होगा जो ये पांच उंगली है ना, 5 उंगली, ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली, तो ये होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप देखिए कैसे एंगल बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ जो है हमारा 0 डिग्री बनता है एंगल, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। यहाँ कितने का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब बताइए ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये 5 उंगली जो है अपना, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर हम बात करें 0 डिग्री के बारे में, तो 0 डिग्री यहाँ से आप चालू कर दीजिए, यहाँ से देखिए 0 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री है अपना, ये 0 डिग्री है अपना। तो 0 डिग्री की हम बात करें तो देखिए, तो यहाँ से ये यहाँ पे तो 0 डिग्री ही होता है, ये 90 डिग्री होता है या ना होता है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है या नहीं होता है, ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है और यहाँ कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको बिना वो चांद के सहायता से भी, आप 5 उंगली की सहायता से जो है आप एंगल बना सकते हैं और इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम वही क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने, ये क्वेश्चन क्या, हम ये टेबल को सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं, तो टेबल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने 0 1 2 3 4 5 लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी में नीचे में क्या करना है आपको, बट्टे में, मतलब आप इसके डिनोमिनेटर के जगह पे आपको 4 देना है। न्यूमरेटर में 0 1 2 3 4 हो गया और डिनोमिनेटर में जो है मतलब हर के जगह पर सभी में आपको 4 लगाना है। क्या लगाना है, 4 लगाना है। ठीक है, 4 लगाए हम, क्या लगाए, 4 लगाए। ठीक है, 4 लगा दिए। ओके, अब 4 लगाने के बाद अब क्या कीजिए, आप सभी को जो है, आप सभी में स्क्वायर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट हम सभी में स्क्वायर रूट लगा दिए, हम सभी में स्क्वायर रूट लगा दिए, हम सभी में स्क्वायर रूट लगा दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखेंगे जो कटने वाला है उसको काटेंगे, जो नहीं कटने वाला उसको छोड़ देंगे। और उससे इससे पहले आप देखिए, हम 0 को ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बता देते हैं। ये यहाँ पर जो है 0 है और अपॉन 4 है, बताइए 0 के स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे हम पता करेंगे, तो बताइए कभी भी जो है हम डिनोमिनेटर वाले एरिया से जो है न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, मतलब हर वाले डिजिट से, हर वाले अंक से हम अंश वाले अंक में क्या करते हैं, तो भागा देते हैं। तो हम यहाँ से 2 से हम अगर 0 में डिवाइड करेंगे, भागा लगाएंगे तो कभी लगने वाला है नहीं, मतलब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, कट गया, तो हमेशा तो उतरता है हमारा क्वोशिएंट वाला एरिया, भागफल वाला एरिया। तो यहाँ पर बताइए वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पर साइन ए इसका वैल्यू क्या हो गया, अब बताइए ना, साइन इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब बोलिए, अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो बाबू बताइए, जो हम इसको जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट से हम क्या करेंगे, तो बाहर निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट से आप बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर, क्या 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। तो कल भी हम अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम
अब आते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए। तो साइन 45, इसको पहले सॉल्यूशन कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब क्या हो गया अपना, तो स्क्वायर रूट 1/2 हो गया। बाबू बताइए, स्क्वायर रूट 1/2 है, स्क्वायर रूट 1/2 है। अभी बताए हैं जो 1 को जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का 2 जो है 2 जो है अपना वो केवल ये अकेला है। क्या है, अकेला है। तो अकेला है तो इसका कोई पेयर तो बन ही नहीं रहा है, पेयर बनेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। जैसे 4 को हम तोड़े थे ना, जैसे 4 को देखिए, ये 4, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाले तो क्या हुआ, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, एक पेयर बनाया तो 2, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा ना। अब 2 का स्क्वायर रूट बोला निकाले, वर्गमूल निकालने बोला, तो बताइए तो 2 को तोड़ेंगे नहीं ना, ये 1 इंटू 1 नहीं करेंगे, गलती है। 1 इंटू बच्चा भी समझेगा 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया 1, और रूट 2 बाहर नहीं निकलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब आते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए। तो पहले तो इस घर को तो हम सॉल्व कर लें। तो बताइए, जो ये √3/4 है, √3 अपॉन क्या है 4, √3 अपॉन 4 है। यहाँ पर देखिए √3 अपॉन 4 है, तो बताइए बाबू, ये √3 भी जो है ना इरेशनल नंबर है और परमेय संख्या है, ये आपको कहने का मतलब है। और दूसरी बात, जो ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, इसका कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, जो सेम डिजिट बनाता तो ये नहीं निकलेगा। तो ये अपने घर में स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। और 4 को अभी बताए थे, जो 4 का हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ना 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हुआ ना, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 2 पेयर है, तो दो अंकों का एक पेयर जो सेम होना चाहिए, सेम अंक होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए। तो ये अपना 2 पेयर, एक पेयर बनाया ना, तो इसको बाहर निकालेंगे, एक, ये 2 हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, √3 अपॉन 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे √3 अपॉन 2, तो यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ √3 अपॉन 2। ठीक है, √3 अपॉन 2। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इस 4 के बारे में। तो 4 को 4 1 जा 4 होता है। अब बताइए, जो 4 1 जा 4 होता है, और यहाँ पर देखेंगे 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 होगा या नहीं होगा, होगा। तो यही चीज यहाँ पर समझाना था आपको, जो 1 स्क्वायर रूट से 1 को बाहर निकालेंगे, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं कॉस वाले एरिया में, अब आते हैं हम कॉस वाले एरिया में। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपने साइन का 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू निकाला ना, तो वही वैल्यू को क्या करना है, उल्टा कर देना है। मतलब जो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। हम बोले ना अपोजिट साइड लिखते चलिए आप, तो cos जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, वो साइन cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, वो cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉस अब यहाँ पर यह ध्यान देना, जो 45 डिग्री जो है, ये 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, होगा, क्योंकि जो अपना, अब हम बोले क्या, जो इधर से अपोजिट कीजिए, तो ये अपना अपोजिट है, ये यहाँ से आप अपोजिट लिखना चालू कीजिए, तो हम ये अपोजिट लिखे, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, तो वो cos 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 ही होना है। ठीक है, अब जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो वो cos 60 डिग्री का वैल्यू वही हो जाएगा 1/2। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0 है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें चाहिए tan का, चालू करेंगे आप। तो बाबू बताइए, tan 0 डिग्री का क्या हो जाएगा वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एक चीज आपको हमेशा समझना है, जो tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको इससे आगे वाले चैप्टर में जब जाएंगे ना, तो यहाँ वहां पर हम हर एक चैप्टर का मतलब हर एक टेबल आपको बताते जाएंगे, फॉर्मूला बताते जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी पढ़ा दे रहे हैं आपको। tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, जो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है। तो बताइए, यहाँ पर साइन 0 डिग्री, अब ए दिया हुआ है ना, अब हम यहाँ पर थीटा को हटा के ए डाल देते हैं। ठीक है, ए डाल दिया यहाँ,
थीटा को हटा के ए डाल दिए, ठीक है। अब बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 0, अभी हम ए के जगह हम 0 को, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 0 है। और कोस कोस साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या बताए बाबू, हम कभी भी जो नीचे वाले एरिया, जो हम कभी भी नोमिनेटर वाले साइड से, नोमिनेटर वाला जो हमारा एरिया होता है, वो वाला डिजिट से हम अंश, जो आपका डिनोमिनेटर वाला जो एरिया होता है उससे हम क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर वाले एरिया में डिवाइड करते हैं। मतलब जो हर वाला अपना एरिया होता है उसको हम अंश वाले में डिवाइड करते हैं। तो बताइए 1 से जो हम 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या 1 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, भाई साहब 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो बताइए अपना tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। इतना अब आगे समझना है आपको, tan 0 डिग्री का हो गया। अब tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया ना tan थीटा इक्वल्स टू tan, अब 30 डिग्री का पता, tan 30 डिग्री निकालना है। तो बताइए tan थीटा को अभी फॉर्मूला बताए ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का वैल्यू पता कर रहे हैं ना, तो वो साइन का वैल्यू क्या है, साइन वो 30 डिग्री का 1/2, तो 1/2, और cos 30 का वैल्यू क्या है, तो √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कल भी बताए आपको और आज भी बता रहे हैं, ध्यान देंगे, जो हमारा ये मेन बट्टा होता है, ये मेन बट्टा होता है, और ये मेन, ये हमारा जो अपॉन्स के ऊपर जो है, ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये उसके नीचे ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सेम टू सेम ऐसे ही लिखते हैं, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो 2 अपॉन्स क्या हो जाएगा, √3, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 1 अपॉन्स √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर हमारा tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है 1 अपॉन्स √3 हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बताइए tan 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन्स √2, और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन्स √2। तो 1, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लिखाएगा, और सेकंड पार्ट को हम क्या करेंगे, तो पलट देते हैं ना, नीचे वाले एरिया को ऊपर भेज देते हैं और ऊपर वाले एरिया को नीचे भेज देते हैं, मतलब √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो √2 से √2 कैंसिल, अब बचा 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बाबू बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे ही लिखे और सेकेंड पार्ट को जो हम पलट देते हैं, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा √3/1, और 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो बताइए sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। और हमको हमेशा याद रखना है, जो हम 0 से किसी भी अंक में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाता है, मतलब अपरिभाषित होगा। यही अगर हमारा 1 ऊपर था, 1 ऊपर नहीं, 0 हमारा ऊपर था और 1 हमारा नीचे था, तब हम 1 से 0 में डिवाइड करते थे, तो क्या हो जाता था, 1 को 0 बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कट गया ना। लेकिन जब हमारा 1 जो है न्यूमरेटर के स्थान पर पहले पर है, मतलब जगह पर है, और 0 जो है डिनोमिनेटर की जगह पे है, मतलब 1 जो है अंश के जगह पर है और 0 जो है हर के जगह पे है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो 0 से किसी भी अंक को आप, किसी भी डिजिट को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, तो 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होता, डिवाइड करेंगे लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा, इस स्थिति में उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब अगर हम बात, अब तो हमारा tan का काम हो गया, अब अगर हम बात करें जो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बाबू कोसेक का जो फॉर्मूला होता है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब अगर हम बात करें तो थीटा को हटा दे अभी और ए दे देते, क्योंकि हर सभी जगह एंगल का एरिया जो लिया है ना, ए लिया हुआ है,
तो यहाँ पर हम ए दिए, ठीक है। तो cos sec a इक्वल्स टू हो जाए तो 1/sin a। और इससे पहले भी जब हमने आपको वो कंसेप्ट वीडियो 8.1 का पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, जो cos से sin का उल्टा cos sec हो जाता है, या cos sec का उल्टा sin हो जाता है, cos का उल्टा sec हो जाता है, या sec का उल्टा cos हो जाता है, tan का उल्टा cot हो जाता है, cot का उल्टा tan हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है। तो cos sec a इक्वल टू हो जाता है 1/sin a। 1 तो ठीक है भाई साहब अपनी जगह, और sin अभी हम cos sec 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस स्थिति में हम बाबू अभी बताए हैं, जो क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी डिजिट में डिवाइड नहीं होता है। उस स्थिति में हम वहां पर क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो cos sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, किसका, cos sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बताइए। cos sec 30 डिग्री का वैल्यू के लिए हमको sin का देखना है वैल्यू। तो मतलब cos sec इक्वल टू 1/sin है, तो 1/sin sin किसका वैल्यू निकाले, 30 का। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। तो बताइए 1, तो ठीक है 1, ये नीचे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 चला गया ऊपर। तो बताइए हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा cos sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो cos sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको। जो 1 तो लिखेंगे ही, क्योंकि cos sec का उल्टा हो जाए तो 1/sin है, 1, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं cos sec किसका, 45 डिग्री का। तो sin का 45 डिग्री का वैल्यू देखिए तो 1/√2 है। क्या है, 1/√2 है। तो 1/√2 है ना cos sec 45 डिग्री का। तो बताइए जो 1/1 इंटू √2, तो ये ऊपर चला जाता है अपना, तो इसके पास आ गया ये। तो बताइए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 को 1 से गुना करेंगे, √2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पर cos sec 45 डिग्री का वैल्यू जो अपना हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। क्या हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें जो cos sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो बताइए cos sec इक्वल टू 1/sin a। तो sin a ना, तो sin अभी हम निकाल किसका रहे हैं, cos sec 60 डिग्री का। तो हमको देखना है sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो √3/2 हो जाता है। तो ये हमारा ए वाला एरिया ये ऊपर जाएगा। तो क्यों जाएगा, क्योंकि जब अपने पास 4 डिजिट रहता है, अपने पास क्या रहता है, 4 डिजिट, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, तो ये सेम टू सेम लिखाएगा, ये पलट जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो चीज नहीं, जब ऐसा हमारा 3 डिजिट दिया रहता है ना, तो आपको इजी वे में समझना, जो तीसरा पार्ट होता है ना अपना, वो ऊपर की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो ये 2 चला गया ऊपर, 1/√3 लिखे, 2 चला गया ऊपर, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2/√3, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो साइन cos sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos sec 90 डिग्री का वैल्यू के लिए हमें देखना होगा जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 1/sin 90 डिग्री का वैल्यू देखिए 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1, तो 1 से 1 गया कर, तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर cos sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक की बात करेंगे, तो हमने बताया भी आपको, जो बाबू सेक का क्या हो जाता है, वो ठीक कॉस का उल्टा हो जाता है। मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec a, या आप ऐसे वो बोल सकते हैं sec a इक्वल्स टू 1/cos a, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखते हैं। सेक का जो फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा का, या आप एंगल की जगह ए भी बोल सकते हैं। तो sec a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/cos a हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 1 तो अपने जगह, अब अभी हम निकाल रहे हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू, सॉरी sec 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो इसका ठीक क्या हो जाएगा, 1। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम बोले जो अब हमें क्या निकालना है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए हमको। क्या चाहिए, सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 तो ठीक है, सेक 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का देखिए √3/2 है। क्या है, √3/2 है, तो √3/2 है। तो यहाँ पर 1/√3 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2/√3। यहाँ क्या लिखेंगे, 2/√3। एक चीज़ आप गौर भी करते होंगे या ध्यान देते होंगे, जो cos sec जो होता है, जो cos sec का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो sec में क्या हो जाता है, इसका ठीक मतलब उल्टे साइड में, जैसे साइन वाला को पूरा बनाए थे तो इसका अपोजिट लिखना चालू किए थे ना, तो cos sec में भी वही चीज हो रहा है। जो इसका अब ये 90 तक जो लिखे ये अपोजिट साइड की तरफ जा रहा है। वैसे हम आपको सॉल्यूशन करके बता देते, ये तो आप नहीं बोलेंगे सर ने सॉल्यूशन नहीं करवाया, इसलिए हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। वैसे आप उल्टा साइड भी लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। तो 2/√3 हो गया। अब अगर हम बात करें जो सेक
45 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री का बाबू वैल्यू, तो बताइए। तो इसके लिए हम cos 45 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, तो 1 अपॉन cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन √2 है, यहाँ लिखेंगे ना 1 अपॉन √2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √2 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, यहाँ क्या लिखेंगे √2, और यहाँ क्या लिखेंगे, अभी बताए ना उल्टा लिखना चालू करेंगे, उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 के 1 मिनट आप नहीं 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम cos 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे या ना देखेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब इसको हटाइए, तो 1 अपॉन cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है, 1 अपॉन 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2, यहाँ क्या लिखेंगे बाबू 2, और यहाँ पर बताए ना जो, अब बताइए अब सेक का जो है सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए आपको देखना होगा जो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, जब 0 है तो 1 अपॉन 0, मतलब 0 से 1 में डिवाइड करने पर 0 से 1 में डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, तो नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, और परिभाषित उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका ठीक उल्टा हो जाता है, आप वैसे तो हमने सॉल्व करके आपको सारा का बताया, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर हमें साइन का हो गया ना तो हम कॉस ठीक उसका उल्टा वैल्यू याद कर सकते हैं एक दो बार देखने पर। जो हमारा टेन का वैल्यू हमने निकाला, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो हमने आपको सॉल्व करवाया। वही चीज सेक में देख, कॉस सेक का क्या होता है, तो ये ठीक कॉस सेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, तो उसका हमने उल्टा करके आपको बताया। और सेक की बात करेंगे तो या तो आप सॉल्व करके भी निकाल लीजिए, या इसका ठीक पूरा अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉट की बात करें तो उसको भी आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, या आप टेन का भी उल्टा लिख सकते हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं, तो हम बताए थे आपको जो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला टेन का उल्टा हो जाता है, या कॉट का आप बोल सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन, या टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा बाबू। तो ध्यान देंगे, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, क्या हो जाएगा टेन ए, तो 1 तो ठीक है। अभी हम निकाल रहे हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, तो हमें कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन टेन ए, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, तो 0 से डिवाइड लगना ही नहीं है उसको, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप वैसे तो आप टेन का भी उल्टा लिख सकते हैं, किसका, टेन का उल्टा लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जो देखिए किसका, उसके बाद हम इसका मतलब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 अपॉन टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन 1 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू √3, तो आप इसका उल्टा भी लिख दीजिए। अब इतना सॉल्व क्या कीजिएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम कॉट का निकाल रहे हैं, तो कॉट का निकाल रहे तो आप उल्टा लिखना चालू कीजिए, नॉट डिफाइंड √3 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन √3 हो जाएगा, और यहाँ पर टेन जीरो डिग्री का जो जीरो वैल्यू है वो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो आपको याद करना उतना जरूरी नहीं था, हमने सॉल्व करके आपको दिखाया, प्रूव करके दिखाया। ऐसे ही करके हमने आपका टेबल क्लास कंसेप्ट 8.2 में जो इस टाइप के अब ये वैल्यू अगर आपको या अच्छी तरीके से अगर आप समझ गए होंगे, तो हम कल क्या करेंगे, तो इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, उससे याद हो जाएगा आपको, और कल से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आप लोग क्या करेंगे, तो चैनल बहुत बच्चे क्या हैं तो देख लेते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना लाइक करते, तो आप क्या करेंगे, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे आगे हम क्या कह सकते हैं, धन्यवाद।